Hello children and welcome to our English series for class 8th. Today we've brought for you a very beautiful poem from your English textbook Honeydew, and the name of the poem is The Ant and the Cricket, adapted from Aesop's Fables. बच्चों ये एक फेबल है रिटन इन पोइटिक फॉर्म जिसे पोएम के फॉर्म में लिखा हुआ है. फेबल क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है. फेबल एक्चुअली एक इमेजिनरी स्टोरी होती है जिसके कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं और वो एक मॉरल भी देती है. वो एक शिक्षाप्रद कहानी होती है. जैसे आपने पंचतंत्र की कहानियां भी पढ़ी होंगी. ये फेबल एक बहुत ही मशहूर स्टोरी टेलर ईसॉप, जो कि 6th सेंचुरी में ग्रीस में हुए, वो एक स्लेव थे और एक बहुत फेमस स्टोरी टेलर भी थे. वो ओरली कहानियों को सुनाते थे और उनकी डेथ के काफी समय के बाद इस कहानियों का एक कलेक्शन बनाया गया जिसे ईसॉप्स फेबल्स के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो एक एंट और एक क्रिकेट की है, यानी एक चींटी जो कि बड़ी मेहनती होती है और एक क्रिकेट या झींगुर जिसे हम कहते हैं, टिड्डा या ग्रास हॉपर भी इसको हम कहते हैं, जो कि बहुत ही आलसी होता है. और किस तरह से इन दोनों की इस फेमस स्टोरी को पोएम की फॉर्म दी गई है. और पोएट यहाँ पर बोलते हैं कि ये स्टोरी जितनी इम्पॉर्टेंट उस 4 पैर वाले झींगुर के लिए है उतनी ही इम्पॉर्टेंट हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी है, क्योंकि कभी कभी हम ह्यूमन बींग्स भी उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते. तो आइए देखते हैं व्हाट दिस पोएम टेल्स अस. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me, at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold? Away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he'd pay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the winter was warm? Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. आइए अब इस पोएम को वर्ड बाय वर्ड समझें. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. एक मूर्ख छोटा झींगुर गर्मी और वसंत के सुनहरे मौसम में गाने गा रहा था. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. सर्दियों के आते ही वह शिकायत करने लगा क्योंकि उसने देखा कि उसके घर में उसका अलमारी उसकी पूरी खाली है और उसके पास कुछ नहीं है. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. ज़मीन चारों तरफ से बर्फ से ढकी थी और वहाँ एक टुकड़ा भी कहीं नहीं था. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. ना उसे कहीं पर कोई फूल दिखाई दिया और ना ही पेड़ पर कोई पत्ती. ओह वॉट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब झिंगुर परेशान हो गया और बोला अब मेरा क्या होगा. एट लास्ट बाई स्टावेशन एंड फेमीन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड. अंत में भूख से बेहाल होकर, हिम्मत करता हुआ, भीगता हुआ और ठंड से कांपता हुआ, अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट. वह उस कंजूस चींटी के पास मदद के लिए गया. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन. उसने उससे वर्षा से बचने के लिए आश्रय और भोजन की याचना की. He wished only to borrow, he would pay it tomorrow. उसने कहा कि वह उससे केवल उधार चाहता है और कल वह उसे वापस कर देगा. इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टावेशन एंड सोरो. और उसने साथ में यह भी कहा कि अगर चींटी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह मर जाएगा. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend.
इस पर चींटी झिंगुर से बोली, मैं आपका दास हूँ, आपका दोस्त हूँ, लेकिन हम चींटियों का एक उसूल है कि ना तो हम किसी से उधार लेते हैं ना ही किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? लेकिन प्यारे झिंगुर, तुम ये बताओ कि जिस समय मौसम अच्छा था, गर्म था, क्या उस समय तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा? कोथ द क्रिकेट, नॉट आई। इस पर क्रिकेट ने उत्तर दिया कि मैंने उस समय कुछ नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। मेरा दिल उस समय इतना खुश था कि मैंने दिन और रात गाना गाया, खुशी मनाई। फॉर ऑल नेचर लुक गे यू सैंग सर यू से। इस पर चींटी ने उत्तर दिया कि जिस समय प्रकृति में सब और खुशियां छाई हुई थी, उस समय आप गा रहे थे, आपने ऐसा कहा। गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। चींटी ने उसे सलाह दी कि अभी भी वह सारी सर्दियां गा कर बिता दे। दस एंडिंग ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। ऐसा कहकर चींटी ने अपनी बात खत्म की और झिंगुर को घर से निकाल दिया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई वारंट इट ट्रू। लोग तो इसे कल्पित कहानी कहते हैं, एक जंतु कथा कहते हैं, लेकिन कवि कहता है कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यह असल में वास्तविकता है। असल बात यही है, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। कुछ तो इस क्रिकेट की तरह, इस झिंगुर की तरह 4 पैर वाले ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जीव होते हैं, लेकिन कुछ 2 पैरों वाले मनुष्य भी इसी तरीके के होते हैं, जो वर्तमान में जीते हैं और अपने भविष्य के लिए कोई तैयारी नहीं करते। इसी कारण उन्हें परेशान होना पड़ता है। Now let's quickly go through the summary of the poem. This poem is about a silly young cricket and an ant. The cricket sings all day long and enjoys his good times during summer season. He doesn't plan anything for the future. When winter arrives, the cricket can't find even a small amount of food to eat. So he thinks of going to the miser ant to borrow food and to get shelter. He knocks at her door asking for help. The ant gives a very important lesson of life during her conversation with the cricket. The ant says that ants never borrow from somebody nor lend to somebody. Ants are hardworking creatures and save for the future. The ant asks the cricket what he was doing during happier times. The cricket says he was indulged in dancing, singing, and merrymaking. The ant asks the cricket to try dancing and singing once again during tough times. The moral of the story is we should enjoy happy moments but should not ignore our future. Careful planning is essential for everyone and it ensures a secure future. यह कविता एक मूर्ख झिंगुर और एक चींटी के विषय में है। गर्मियों के सुहाने मौसम में झिंगुर दिन भर गाता है और खूब मज़ा करता है। वह आने वाले समय के लिए कोई तैयारी नहीं करता। जब सर्दी का मौसम आता है तो उसे खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। तब वह भोजन और आश्रय के लिए कंजूस चींटी के पास जाने की सोचता है। वह मदद के लिए चींटी का दरवाज़ा खटखटाता है। चींटी बातों बातों में उसे जीवन का पाठ पढ़ाती है। वह कहती है कि चींटियां ना किसी से उधार लेती हैं और ना ही किसी को उधार देती हैं। वे मेहनती होती हैं और आने वाले समय के लिए पहले से ही बचाकर रखती हैं। फिर चींटी झिंगुर से पूछती है कि वह अच्छे दिनों में क्या कर रहा था। इस पर झिंगुर जवाब देता है कि वह तो नाचने गाने और खुशी मनाने में लगा था। चींटी उसे सलाह देती है कि इस मुश्किल समय में भी वह नाच गा और खुशी मनाकर देखे। कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें खुशी के समय मज़ा तो करना चाहिए, लेकिन आने वाले समय को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी करना प्रत्येक के लिए आवश्यक है, चाहे वह 4 पैर वाला झिंगुर हो या 2 पैर वाला मनुष्य। Now here are some word meanings that you have to write in your notebooks. Silly, foolish, gay, happy, folks, people, crumb, small piece, hastily, hurriedly, dripping, getting wet, borrow, take and use with the intention of returning it, warrant, justify, trembling, shivering, starvation, suffering caused by lack of food. Now here is an exercise for you where you have to fill the table with words that rhyme together. यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं अपनी पोयम से। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है तुकबंदी वाले शब्द जो एक समान लगते हैं सुनने में, उनकी जो साउंड होती है वो बिल्कुल एक जैसी आती है। जैसे
ऊपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, सिंक, स्प्रिंग, दोनों में इंग इंग की साउंड आ रही है, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं. सिमिलरली फाउंड, ग्राउंड, सी, ट्री, बोल्ड, कोल्ड, एंड द रेस्ट यू हैव टू डू. ant, rain, borrow, light, gay, wicket. Now children, let us go through the comprehension questions. You can write your own answers or you can take help from the answers that are given here. First question is, the cricket says, "Oh, what will become of me?" When does he say it and why? The cricket says so when the winters come and he finds no food to eat. He starts starving and has nothing to eat. Question 2. What does the cricket say to the ant? The cricket asks the ant for help and shelter. He promises to repay the borrowed food the next day. Question 3. Does the ant help the cricket? The ant does not help the cricket and makes it clear that ants never borrow nor lend. Question 4. What is your opinion of the ants principle? The ants principle is not bad. It teaches everybody to plan for the rainy day. Question 5. The ant tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? The word dance here means merrymaking and wasting time. It is appropriate here as the irresponsible cricket doesn't deserve any sympathy. So children, please go through the poem once again and try to understand its meaning. Write down all the word meanings, comprehension questions, rhyming words in your notebooks in good handwriting. We'll come back with another video for you. Till then, take care of yourselves and bye-bye.